गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज क्लास 8। इससे पहले हमने रेशनल नंबर्स के बारे में चैप्टर में इंट्रोडक्शन किया। रेशनल नंबर्स की ऑपरेशंस जो थे, बेसिक ऑपरेशंस उसमें डील किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर रेशनल नंबर्स की जो दो बेसिक ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी रह गई थी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें है सबसे पहले ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन क्या बताया था इससे पहले मैंने, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, तीन अलजेब्राइक प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में डील करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? भाई अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स then a multiplied with b will also be a rational number। ये रेशनल नंबर ही होगा। अगर ए और बी रेशनल नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी, मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है। फॉर एग्जांपल 1/2 इज अ रेशनल नंबर, 3/7 इज अगेन अ रेशनल नंबर। इनका प्रोडक्ट हो गया 3/14। ठीक है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू फॉर्म का रेशनल नंबर है, आउटपुट आ रहा है, ये भी रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? दो ऑपरेशंस में पहले डील कर ली थी मैंने, अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी। कम्यूट करना मींस प्लेस चेंज कर लेना। इफ ए एंड पी आर two rational numbers then a multiplied with b will be equal to b multiplied with a। ठीक है, a और b प्रोडक्ट करते समय अगर प्लेस चेंज कर लेते हैं, a राइट में शिफ्ट हो जाए और b लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, तो इनका प्रोडक्ट जो है, रिजल्टेंट जो है वो अनचेंज रहता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ रेशनल नंबर्स के लिए। तो रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। विद एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार। देखो 1/4 इंटू 7/9 कितना आ रहा है? 7/36। अब कम्यूट करवा देते हैं, इसे लेफ्ट में रख देते हैं, इसे राइट में रख देते हैं। 7/9 मल्टीप्लाइड विद 1/4, ये भी 7/36 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर होल्ड कर रही है वैसे सभी रेशनल नंबर्स के साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एसोसिएशन वर्ड जो था ग्रुपिंग करने के लिए यूज किया गया था। जब भी हम तीन नंबर या तीन से ज्यादा नंबर भी होते हैं और उन्हें ग्रुप करना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, तो क्या था? नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इस प्रॉपर्टी में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग होती है। इफ A, B, C are 3 rational numbers, then A into B into C will be equal A into B into C। कहने का मतलब है इन तीनों का आपस में जब प्रोडक्ट करते हैं तो पेयरिंग चाहे राइट साइड से पहले कर लें चाहे लेफ्ट साइड से पहले कर लें, रिजल्टेंट जो आता है आउटपुट
ये अनचेंज्ड रहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 1/2 मल्टीप्लाइड विद 3/4 into 5/7 will be equal 1/2 into 3/4 multiplied with 5/7। कहने का मतलब है इन दोनों का पहले प्रोडक्ट कर लिया, फिर इसके साथ में प्रोडक्ट निकाल लिया, या फिर पहले इन दो को प्रोडक्ट किया, फाइनल जो रिजल्ट आया उसे 5/7 से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट आपका अनचेंज होगा। ये वेरीफाई करके देखते हैं ना अपने फ्री टाइम में, इजीली वेरीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी है इसमें, जब प्रोडक्ट तक आ गए हम तो यहीं पर एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहली बार सुन रहे होगे आप लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, दो ऑपरेशंस की नीड होती है। अब तक देखो हमने जितने भी डील किए सब सिंगल ऑपरेशंस डील किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी अब तक इस पॉइंट तक। अब इसके आगे जो है हम दो ऑपरेशंस की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कहने का मतलब है ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का, ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसे? इफ ए बी सी आर 3 रेशनल नंबर्स then A product with B plus C। देखो दो ऑपरेशंस आ गए, A का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है B और C ऑपरेशंस ऑफ एडिशन में कनेक्टेड है, और यहाँ ये दूसरा ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। अब ये A जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे अलग अलग, A मल्टीप्लाइड विद B प्लस A multiplied with C। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से 1/2 multiplied with 3/4 plus 7/9। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है, 1/2 प्रोडक्ट विद 3/4 प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई कर 7/9 से। कहने का मतलब है जो यहाँ 1/2 ओवर एडिशन था, प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस किया गया था, ये दोनों रेशनल नंबर्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लास्ट एक और प्रॉपर्टी, ये मैं इरेज कर देता हूँ, जब भी आपको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करना है और ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ जितना भी कंटेंट है इसे फेयर कॉपी में आपको नोट डाउन कर लेना है, तो ये आपका फेयर वर्क है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। इससे पहले मैंने एडिशन की आइडेंटिटी बताई थी प्रीवियस क्लास में, याद होगी आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो किसी भी रेशनल नंबर पर ऑपरेट किए जाने पर वही रेशनल नंबर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर्स के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्या होता है, फॉर एवरी रेशनल नंबर there exists rational number 1 such that A multiplied with 1 will be equal 1 for any rational number A।
यहाँ पर एक है कोई भी रेशनल नंबर। तो 1 जो है क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इस केस में देखो a को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन हमें प्रोडक्ट में a ही मिल गया। दैट इज क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ से आउटपुट ये आ रहा है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जब आइडेंटिटी आई है तो एक चीज और आती है, एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कैसे, नंबर 5 हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 4th एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5th पे आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। ये क्या होता है, फॉर एनी रेशनल नंबर a upon b there exists b upon a such that a upon b multiplied with b upon a is equal to 1। कहने का मतलब क्या है, इनवर्स कौन होता है, इनवर्स वो एलिमेंट होता है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए जाने के बाद हमें आइडेंटिटी तक पहुंचाए। देखो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव की 1 होती है, ये यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो 1 तक अगर हमें पहुंचना है, a अपॉन b नंबर हमारा रेशनल नंबर गिवन, ठीक है, अगर a अपॉन b गिवन रेशनल नंबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास रेशनल नंबर की क्लास में b अपॉन a जरूर होगा, जिसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में हमें क्या मिलेगा, 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब फॉर एवरी रेशनल नंबर a अपॉन b देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर b अपॉन a सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी। ओके, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं। बात करते हैं, लास्ट एक ऑपरेशन रह गया हमारे पास, ऑपरेशंस ऑफ डिवीजन या क्वोशिएंट की बात करते हैं। क्वोशिएंट में भी इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम एक बार डील करके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। इन डिवीजन या क्वोशिएंट डील करके देखते हैं। नंबर 1, काफ़ी हद तक हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब मैं इन ब्रीफ जो है आगे आपको इसमें करवा देता हूँ। नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन में इफ a and b are two rational numbers then a divided by b must be a rational number। होता है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल से जितनी अच्छी कोई टॉपिक समझ में आता है उतना किसी और चीज़ से नहीं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 7/9 ले। क्या होगा भाई, जब हम इसे प्रोसेस करेंगे तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो एक रेशनल नंबर होगा। सॉल्व करो, 2/3 मल्टीप्लाइड विद 9/7। भाई डिवीजन हटता है तो मल्टीप्लिकेशन आता है, और मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये वाला फ्रैक्शन कैसा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ये देखो, तो 3 से ये 3 टाइम्स चला गया, 2 3 is 6/7। क्या है ये, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब डिवीजन की जब हम बात करें तो रेशनल नंबर्स में डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का केस क्या है। इफ ए एंड बी आर rational numbers, then a divided by b must be equal, क्या होना चाहिए, b divided by a होना चाहिए। क्या लगता है, a में b का डिवीजन करा कुछ आउटपुट आया, b में a का डिवीजन करें तो भी वही आउटपुट आएगा? ऐसा नहीं भाई, ये तो नहीं होगा, ये होल्ड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9 ले लेते हैं, आउटपुट कितना आ रहा है, 2/3 मल्टीप्लाइड विद 9/4, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, आंसर आया 3/2। अब क्या करना है, कम्यूट कर लेते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3 कितना आएगा, 4/9 मल्टीप्लाइड विद 3/2, 2 से ये 2 टाइम्स और 3 से ये 3 टाइम्स, कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। इक्वल नहीं दोनों, बिल्कुल इक्वल नहीं, ठीक है। यहाँ 3/2 आ रहा है, यहाँ 2/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। आगे बढ़े एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो सेम केस है जैसे सब्ट्रैक्शन में हुआ था। सब्ट्रैक्शन में जैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने रूल को फॉलो करना बंद किया, आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हिंडर हो गई। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर मैं आगे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड ना करे तो एसोसिएशन तो डिस्टर्ब होना ही है। कैसे? नंबर थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property for division of rational numbers. If A, B, C are three rational numbers, okay, then A divided by B divided by C, अगर इसकी ग्रुपिंग यहाँ से करी जाए तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा इस चीज की, इस वाली ग्रुपिंग के इक्वल नहीं है। चेक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को दे करके, ये आप अपने फ्री टाइम में ट्राई करके देखना कि ये चीज़ सही है तो कैसे, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। इसे आप फ्री टाइम में अपना इजीली चेक कर सकते हैं। इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये था अब तक जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, इन सभी प्रॉपर्टीज का एक रिव्यू मैंने करवा दिया है। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं आप लोगों के सामने। इससे पहले केवल 4 बेसिक ऑपरेशंस हम डील किया करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इंटीजर्स में डील किया है और नंबर्स में डील किया है। इस टॉपिक में हमने जो कवर किया, ठीक है, प्रीवियस क्लास में और इस क्लास को मिला करके हमने रेशनल नंबर्स में सारे ऑपरेशंस डील किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है अपनी बुक। पहले मैं बुक का नाम रेफर कर दूँ आप लोगों को, जिससे आपको ये फेयर वर्क प्लस होमवर्क जो मैं दूंगा उसे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल। मेरे पास ओल्ड एडिशन है अभी फिलहाल, ये मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये बुक मैथमेटिक्स
बाई RS अग्रवाल। ये आप लोगों को लेनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में रन कर रही है इसमें। इसी से आपको मैं एक्सरसाइज भी करवाऊँगा और होमवर्क भी इसी में से नोट डाउन करके दूँगा। इसका आप नेम नोट डाउन कर लो और इसे परचेज करो। इसी बुक का रेफर करते हैं। इसकी चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर हमारा चल रहा है। मैं इसी की एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज 1A। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस नंबर 1, एक्सप्रेस -3/5 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। एक्सप्रेस रेशनल नंबर -3/5 as a rational number with denominator with denominator number first 20, second -30, number first है 20, number second है -30, राइट। बाकी के दो पार्ट्स आप अपने आप करोगे, मैं फर्स्ट एंड सेकंड आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इससे पहले हमने 7th क्लास में भी इसे किया हुआ है ये क्वेश्चन इस टाइप के। रेशनल नंबर है -3/5, राइट। हमें जो फॉर्म करना है वो रेशनल नंबर है विद डिनोमिनेटर 20। नंबर फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। -3/5 तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। देखो 5 एक छोटा नंबर है, 20 इससे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 5 में कुछ मल्टीप्लाई ही किया होगा जो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी। कितने से मल्टीप्लाई किया ऐसे 20 तक लाने के लिए? 4 से ना, तो यहाँ 4 डिसाइड हो गया। जब डिसाइडिंग फैक्टर आ गया तो इसका न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि रेशनल नंबर की अपनी वैल्यू कोई चेंज ना हो। कितना आ जाएगा? -3 × 4 -12। तो ये रेशनल नंबर फॉर्म हो गया -12/20। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। -3/5 से हमें एक ऐसा रेशनल नंबर फॉर्म करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना है? -30 है। चलिए -3 और 5 से -30 कैसे बना होगा? क्या मल्टीप्लाई किया होगा? थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर करो। 5 से 30 कैसे बनेगा? क्या मल्टीप्लाई करें? 6 कर लेते हैं, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब माइनस पे भी आ जाते हैं। -30 हुआ है तो इसका मतलब 6 नहीं, -6 से मल्टीप्लाई हुआ। डिसाइडिंग फैक्टर आ गया -6। सिमिलरली -6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे भी कर लो, जिससे रेशनल नंबर की अपनी वैल्यू कोई चेंज ना हो। -3 का -6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? प्लस का 18। तो ये आंसर में आ जाएगा आपके पास 18/-30। ये हो गए दोनों रेशनल नंबर्स जो पूछे गए थे। इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को आप अपने आप से इसी को देखो, इसी के सिमिलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये आपका फेयर वर्क है। यहाँ मैं जितना भी क्लास में करवा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियोस को टाइम टू टाइम पॉज करना है और अपनी फेयर कॉपी में से नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -42/98 with denominator 7। डिनोमिनेटर 7 चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? -42/98 को विद डिनोमिनेटर 7 चाहिए। ध्यान देते हैं 98 डिनोमिनेटर इस समय है और जो हमें चाहिए वो 7 चाहिए। वैल्यू इसकी कम हो गई, 7 रह गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 98 को डिवाइड किया गया होगा, है? किससे डिवाइड किया गया होगा? तो 14 से डिवाइड किया गया होगा। इसका मतलब न्यूमरेटर पे भी 14 का डिवीजन होना चाहिए। अब 14 का
42 पे डिवीजन करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन आएगा पहली चीज तो, दूसरा ये आएगा 3। अब बात आती है, प्रॉब्लम ये आती है सबसे पहले कि हमें ये जो 14 था ये डिसाइडिंग फैक्टर कहाँ से मिला। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग अपनी कैलकुलेशन में जो है वर्बल कैलकुलेशन से फटाफट पहुंच जाते हैं। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं बताऊं, मैं यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं करना क्या है तुम्हें, ये वाले नंबर को जो आउटपुट में आया था ना, इस वाले से डिवाइड करके देख लेना एक बार, ऐसे, ठीक है। तो तुम्हें डिसाइडिंग फैक्टर जो ये यहाँ पे आया था ना वर्बल कैलकुलेशन से, अगर नहीं पहुंच पाओ किसी वजह से, नंबर बड़ा है, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, तो सीधे सीधे इस वाले नंबर को जो आउटपुट में आ रहा है उससे डिवाइड करके देखो, डिसाइडिंग फैक्टर तुम्हें मिल जाएगा कि यहाँ पर मुझे डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी करना है वो किस नंबर से करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब तक, राइट। मैं इरेज कर देता हूँ, जहाँ भी इसे नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करो, विजुअलाइज हो रहा है सब कुछ क्लियर, आप इसे नोट डाउन करते हो अपनी फेयर कॉपी में, ये आपको फेयर वर्क है आज का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या कहा गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की इससे पहले, क्लास 7 में डिस्कस करी है मैंने इससे पहले भी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, P/Q जो होता है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है P/Q में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो एक काम करो, P और Q का HCF निकालो और HCF से डिवीजन दे दो। P और Q को किससे डिवाइड कर लेंगे, अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी है तो HCF कैलकुलेट कर लो P एंड Q का, ठीक है, और क्या करो उससे डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक चीज और ध्यान रखना कि इसका डिनोमिनेटर कैसा रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। ये 2 पॉइंट्स आपके माइंड में रहने हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसके सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है -12/30, दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, क्लियर दिख रहा है। 12 एंड 30 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा बहुत सारे हैं, सिंपल सा माइंड में आ रहा होगा 2, अगर 2 से डिवाइड करके देख लो, फिर आ रहा होगा 3, तो इतनी बार डिवीजन नहीं करना है, हमें क्या करना है कि 12/30 में डिवीजन किसका देना है, HCF का, किसके, 12 एंड 30 के, जो भी HCF 12 एंड 30 कितना होता है, 12 एंड 30 का HCF, रफ में जाओ और कैलकुलेट करके देखो। सिक्स आगे होगा, ठीक है, 6 से डिवीजन कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये, -2/5, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, 2 एंड 5 को प्राइम है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।